उसके कुछ चिन्ह होंगे, क्योंकि जब वो जा रहा था तो जो स्वर्गदूत थे वो लोगों को संदेश दे रहे थे कि जैसे तुम इसे जाते हुए देख रहे हो वैसे ही तुम इसे आते हुए भी देखोगे। क्या वो चुपचाप आ जाएगा? किसी को नहीं पता, लेकिन इसलिए उसने एक वचन दिया। लूका रचित सुसमाचार हम पढ़ते हैं, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा हमारे जीवन में आती रहती है, बहुत से लोग उस परीक्षा को पहचानते नहीं, उस परीक्षा को ऐसा समझते हैं कि ये तो सुख दुख है, चलता रहता है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन पढ़ोगे, फिलिपी 4 अध्याय को तो लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में कहा है उसने, प्रभु से अलग होकर आप आनंदित नहीं रह सकते। आनंद रहोगे तो वो आपके पास संसार का आनंद होगा। जब यीशु मसीह जाने वाला था क्रूस पर, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, उसने अपने चेलों से कहा कि थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे, थोड़ी देर तक देख रहे हो, उसके बाद फिर नहीं देखोगे। संसार के लोग आनंद मनाएंगे, लेकिन तुम दुखी होगे। और वो समय को वो चेले नहीं पहचान पाए। और यीशु मसीह गतसमनी के बाग में चेलों को लेकर प्रार्थना कर रहा था। आज भी कलीसियाओं को चिताया जा रहा है कि प्रभु आने वाला है। जैसे नूह ने चिल्ला चिल्ला कर प्रचार किया कि जल प्रलय आने वाली है, पृथ्वी नाश होने वाली है। 120 वर्ष तक नूह प्रचार करता रहा, लोगों ने उसकी एक ना सुनी। आज भी ना जाने कितने वर्षों से ये प्रचार हो रहा है, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन लोग सुन नहीं रहे। लेकिन अंतिम न्याय के लिए क्या हमें कुछ तैयारी करनी है? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। कुरिन्थियों की पत्री में कहा है कि एक ही मनुष्य के द्वारा तो पाप पृथ्वी पर आया और एक ही मनुष्य के द्वारा उद्धार आया। आदम के द्वारा पाप पृथ्वी पर आया और यीशु मसीह के द्वारा पृथ्वी पर उद्धार आया। और जो उस पर विश्वास करेगा, उसको अपना उद्धार करता करके ग्रहण करेगा, वही स्वर्ग में जा पाएगा। बाकी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे साधु संत हैं, महात्मा हैं, अपने अपने वाणियों को सुना रहे हैं। क्या वो हमें मोक्ष दिला देगी, उद्धार दिला देगी? यीशु मसीह ने जब क्रूस से 7 वाणी सुनाई, एक डाकू के बारे में हम देखते हैं कि डाकू जो जीवन में अपने बुरे काम करता रहा, लेकिन उसने कुछ पल के लिए परमेश्वर के पुत्र के सामने पश्चाताप किया और उसे परमेश्वर के पुत्र ने विश्वास दिलाया कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसके अपराध क्षमा हो गए। कुछ लोग उसी बात को देखते हुए सोचते हैं कि यीशु मसीह के आने से पहले अपने पापों को अंगीकार कर लेंगे। ऐसा नहीं है। लिखा है, अनजाने में किया हुआ पाप तो क्षमा हो जाएगा, लेकिन जानबूझकर किया हुआ पाप कभी भी क्षमा नहीं होगा, कोई भी पाप क्यों ना हो। एक तो जानबूझकर किया हुआ पाप और पवित्र आत्मा के विषय में की गई निंदा परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं पवित्र आत्मा के विषय में डिफरेंट अपने थिंक व्यू रख रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रेरितों के काम में कि पवित्र आत्मा उतरेगा, और योएल नबी ने भी प्रोफेसी की, उपवास का दिन ठहरा हो और परमेश्वर से मांगो। यीशु मसीह आज के दिन जी उठा। पूरे संसार में लोग उसके उत्सव को हैप्पी ईस्टर कह के एक दूसरे को मुबारकबाद दे के मना रहे हैं, लेकिन क्या अपने हृदयों में परमेश्वर को जगह दे रहे हैं? क्या हमारे हृदय में भी यीशु मसीह जी उठा है, या हमारी बॉडी, हमारा चाल चलन, हमारे विचार, हमारी सोच अभी भी वैसा ही है? बहुत सारे लोग हैं
1-2 सप्ताह जीवित रहेंगे, उसके बाद वो भी मृत अवस्था जैसी स्टेज में चले जाएंगे। ना प्रार्थना में जाएंगे, ना दुआ करेंगे, ना वचन को पढ़ेंगे। और आज ज़रूरत है हमें वचन की, प्रार्थना की, संगति की, उस पर विश्वास रखने की, उसकी योजना के अनुसार अपने जीवन को बिताने की, क्योंकि वो आएगा, देर ना करेगा। प्रकाशित वाक्य 3:20 को पढ़े जरा, क्या कहता है? देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। हाँ, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता। यीशु मसीह हमारे हृदय के द्वार पर है, लेकिन वो खटखटा रहा है और हम उस अपने हृदय को कठोर कर लिए हैं, द्वार को खोल नहीं रहे। बहुत सारे भाई बहनों से जब मैं मिलता हूँ, पूछता हूँ प्रार्थना में क्यों नहीं आ रहे, तो वो खुद गवाही देते हैं कि हमारा हृदय, मन तो कहता है, तैयार तो हम हैं, लेकिन रुक जाते हैं, पहुंच नहीं पाते, या फिर कोई ऐसे काम में उलझ जाते हैं कि जिससे हम वहां जाने से वंचित हो जाते हैं। वो उसी योजना को नहीं समझ पाते कि आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है, परमेश्वर चाहता है, उन्हें बुला रहा है, क्योंकि उनके लिए उसने अपना लहू बहाया है और वायदा किया है, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। लेकिन हम अपने हृदय को इतना कठोर कर लेते हैं, वो नॉक करके वापस चला जाता है और हम उसकी आवाज को दबा देते हैं। जैसे आज हो रहा है, अधर्म से सत्य को दबाया जा रहा है। अधर्म के चाहने वाले ज्यादा हैं, सत्य के चाहने वाले कम हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यूहन्ना 14 अध्याय में कहा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। संसार के सभी लोगों के लिए ये संदेश है। कोई भी व्यक्ति जब तक यीशु मसीह को मार्ग समझ के, यीशु मसीह के सत्य में, उसके जीवन में नहीं बढ़ेगा, तब तक वो स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश करेगा। उसके साथ हम रहेंगे, वो हमारे और आपके लिए जगह तैयार करने गया है। तैयार हो जाएगी जगह तो वो हमें लेने के लिए आएगा। क्या हम अपने उस विश्वास की, हम उस अपने सत्य की, क्या हम उस अपनी गवाही की, जो हमने उसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया था, उसको बचाए रखे हैं? क्योंकि शैतान जो है, एक सिंह के समान फाड़ खाने के लिए कलीसियाओं में घात लगा रहा है, उन्हें हानि पहुंचा रहा है, उन्हें पीड़ाएं दे रहा है, यातनाएं दे रहा है। वो जानता है। जब यीशु मसीह ने उपवास रखे, परीक्षा उसके जीवन में आई और यीशु मसीह ने उसे हराया, तो आप और हम भी शैतान को हरा सकते हैं। वो विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, वो पावर हमारे अंदर होना चाहिए। जिस तरह भजन संहिता में हमने पढ़ा 29 के 11वें पद में, कि वह अपनी प्रजा को क्या देगा? बल देगा। यसा नबी में पढ़ते हैं कि वह दौड़ेंगे लेकिन शर्मित ना होंगे, यानी थकेंगे नहीं, वो नया बल पाएंगे। कब? जब हमारा विश्वास, हमारा भरोसा परमेश्वर पर होगा। चलिए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। मेरे साथ निकाल लें मरकुस 16 अध्याय। एक जना निकाल ले लूका 24 अध्याय। एक जना 23 निकाले, एक जना 24। एक मरकुस 16 निकाल लिया? हाँ। चलिए पढ़ें। हाँ, शुरू से पढ़ो। जब सप्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली
कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। बस आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद हो प्यारे पिता आज के सुंदर दिन के लिए। जगह जगह प्यारे प्रभु आपके जी उठने का खुशियां मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु, क्योंकि आज के दिन आप मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। आपने क्रूस पर से हमें 7 वाणियां सुनाई, उन वाणियों को हमने सुना और अपने जीवनों में ग्रहण किया है मेरे पिता। आपने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो एक दूसरे से जैसे मैंने प्रेम रखा आपस में एक दूसरे से ऐसा प्रेम रखो, वो प्यारे प्रभु जब आएंगे आप उनसे अपने राज्य में ले लेंगे। ये आपका वायदा है प्रभु। सचमुच प्रभु आप सहायता करें आज के इस वचन को सीखने के लिए। यहाँ बैठे हर एक जन को पवित्र आत्मा छूने पाए, वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो शक्ति, वो बल, वो सामर्थ्य मिले कि इस वचन को सुनकर हम 100 गुना फल ला सकें। इस वचन को अपने हृदय रूपी पटिका पे, हृदय की रूपी पटिका पर अधिकाई से बसने पाए। इस वचन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए सीखने में, सिखाने में। अब तक आपने सहायता की, अब तक संभाला, गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज पूरे संसार में आपने प्यारे प्रभु ये संदेश छोड़ा है कि मुर्दों में से जी उठकर मृत्यु को हराकर आपने जयवंत किया। हमें भी मृत्यु को हराना है प्यारे प्रभु, संसार की अभिलाषाओं को हराना है, लोभ लालच को, बैर भाव को हराना है प्रभु। तेरे यीशु नाम में जयवंत होना है प्रभु। तू सहायता कर यहाँ बैठे हर एक जन की, जगह जगह कलीसियाओं की, भाई बहनों की अनुग्रह और दया से जो अभी भी सोए हुए हैं, ठंडे पड़े हैं प्रभु, अपने संसारिक कामों में लगे हैं, तेरे हाथों में सौंपते, क्योंकि आपने उन्हें चुना है, आपने उन्हें डाप लेकर बुलाया है प्रभु। तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं कि अब तक संभाला है, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ सवाल है कि मरियम और जो लोग उसकी कब्र पर जा रहे हैं, उनके लिए सवाल है कि उस कब्र के सामने से उस भारी पत्थर को कौन हटाएगा। उनका सोचना सही था। सलोमी थी, मरियम थी और भी बहनें थी साथ में। वो यीशु मसीह की उस कब्र पर जा रही थी जहां वो दफनाया गया था। क्या आपने वचन को पढ़ा हो तो पता है कि उसके दफनाने में कौन कौन लोग साथ थे। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वही निकोदेमस जो रात के समय में आया था, यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा है। और वो यूसुफ, ये 2 व्यक्ति खास थे। इन्होंने जाके पिलातुस से परमिशन ली और कहा कि हम इसको दफनाना चाहते हैं, इसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। और पिलातुस ने उनको परमिशन ग्रांट कर दी और ऐसी कब्र में रखा कि जो बिल्कुल नई थी, उसमें के आसपास कोई कुछ नहीं था। एक बड़े पत्थर को उसकी कब्र पर रख दिया और पहरा बिठा दिया, क्योंकि लोग संसार के वहां पर जानते थे कि ये मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने का संदेश देकर गया है। इसलिए वहां सैनिकों का पहरा था। और वहां के राजा ने कहा भी सैनिकों से, जब वो जी उठा और चला गया, लोग उसे ढूंढने लगे, तो उसने कहा लोगों से, पहरा देने वालों से, कि कहना कि रात में उसके चेले आए थे, पत्थर हटाकर उसको ले गए और हमें नहीं पता कि वो जी उठा है या नहीं। ऐसा दुष्प्रचार उन्होंने करवाया। लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, सबको पता थी। लेकिन फिर भी रीति के अनुसार वो कब्र पर गई सुगंधित द्रव्य लेकर, और आज के समय में भी लोग जाते हैं।
और उनके दिमाग में सवाल आया कि हम अंदर जाएंगे तो उस पत्थर को कौन हटाएगा। आज हमारे भी हृदय पे ऐसा ही एक पत्थर रखा है जो हमें विश्वास करने से रोकता है, जो हमें उन्नति करने से रोकता है, जो हमें आज्ञा पालन करने से रोकता है। हमारे जीवन में भी एक ऐसे कई प्रकार के बोझ हैं। उन बोझ को कौन हटाएगा? यीशु मसीह ने वायदा किया है, वो वायदा देके गया है, लेकिन हम उसके वायदों पर भरोसा करते नहीं, क्योंकि वचन नहीं पढ़ते हैं। जब वचन नहीं हमारे हृदय में तो हम विश्वास कैसे करेंगे? क्योंकि वचन में लिखा है आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था, वो ही देहधारी था। इसलिए वचन को पढ़ो, वचन के द्वारा आपको सामर्थ्य मिलेगी, वचन के द्वारा आपको प्रकाश मिलेगा। उनके सामने सवाल था कि उस पत्थर को कौन लुढ़काएगा, लेकिन परमेश्वर पहले से ही इस काम को कर चुका था। स्वर्गदूतों ने उस पत्थर को हटाया था। इसमें पढ़ेंगे, आगे चले, पढ़े आगे। ये तनिष का पढ़े 4 से, उसमें लूका 24 में ना मरकुस में। जो सवाल उनके दिमाग में जहन में आ रहा था उन बहनों के, उनको एक जब देखा कि पत्थर पहले से ही लुढ़का हुआ है और वहां एक स्वर्गदूत उपस्थित था, उसने कहा तुम किसको ढूंढती हो? उसे जो जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया था। स्वर्गदूत को संदेश देने के लिए उस जगह में पहले से ही रखा है। आज संसार में लोगों को संदेश देने के लिए आपको और हमको परमेश्वर ने रखा है, लेकिन हम अपने उस भूमिका को, उसको रास्ते को तय नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को तक उस भूमिका को निभा नहीं पा रहे हैं, वचन को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तभी तो वचन पूरा होगा कि हर जाति का घुटना टिकेगा, हर जीव अंगीकार करेगी, यीशु ही उद्धार करता है। हर जाति में परमेश्वर का वचन जाएगा, हर जाति के लोग परमेश्वर के राज्य में होंगे। लेकिन जो जानबूझकर या जो शैतान के हैं वो शैतान के ही रहेंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आज लोगों ने क्या है, अपना हृदय कठोर कर रखा है, मानते हुए भी अनमाना कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं और वो परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं। लेकिन जब वो दिन आएगा, जैसे हम धनी और लाजर की कहानी सुनते हैं कि वो जब स्वर्ग में पहुंचे, एक तो स्वर्ग में था, एक नरक में था, तब उनको वो दिन स्मरण आएंगे कि हमसे बहुत लोग चिल्ला रहे थे, कह रहे थे, प्रभु का दास भी कह रहा था, बार बार हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए आता था, लेकिन हमने एक ना सुनी। यहां भी उन बहनों के लिए जो समस्या थी उसे परमेश्वर ने पहले से ही हल कर दिया। हमारे हृदय में जो बोझ हैं, जो हमारे हृदय पे पत्थर रखा है, उस पत्थर को लुढ़काने के लिए कौन आएगा? परमेश्वर का पुत्र आएगा। हालेलुया, हालेलुया। बशर्ते हमें जरूरत है प्रार्थना की, वचन की, संगति की, उसके साथ चलने की। जैसे अय्यूब परमेश्वर के साथ साथ चलता था, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, अब्राहम परमेश्वर के साथ चलता था, और अब्राहम ने तो अपने बेटे तक को बलिदान करने के लिए तैयार था। वो 3 दिन कब्र में रहा। क्या वो 3 दिन कब्र में रहा? हम योना की पुस्तक में पढ़ते हैं कि मगरमच्छ ने उसे 3 दिन उसके पेट में योना जीवित रहा। क्या ये संभव है कि मनुष्य किसी मगरमच्छ के पेट के अंदर चला जाए, उसे कोई निगल ले, तो क्या वो जीवित बचेगा? असंभव है। लेकिन मगरमच्छ को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, और उसने ही कहा था, परमेश्वर ने, जब उसने पेट के अंदर से गिड़गिड़ाकर योना ने प्रार्थना की। यीशु मसीह भी जब क्रूस पर चढ़ाया गया, उसे दफनाया गया, वो भी अधोलोक में गया, बंदी आत्माओं को छुड़ाने के लिए, उनको छुटकारा दिलाने के लिए। क्योंकि बहुत सारी बंदी आत्माएं कौन है? जो ये जादू टोना करने वाले गाड़ देते हैं,
वो बंदे आत्माओं का छुटकारा भी होना जरूरी है। कई लोग लालच में जब खुदाई करते हैं ना कि इसमें कुछ निकल आएगा, कुछ निकल आएगा, देखते हैं कि कुछ उल्टी ही चीजें निकल आती हैं। जब योना वहां रहा जीवित, तो क्या आप और हमको परमेश्वर मुर्दों में से नहीं जी उठाएगा? वो जी उठाएगा, बट हमारा विश्वास कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा जीने का ढंग कैसा है? क्या हम उसके भय में, उसकी अधीनता में चल रहे हैं? जैसे भजन संहिता में लिखा है, डरते कांपते हुए उसकी आराधना करो। आज लोगों को परमेश्वर का डर नहीं है, बॉस का डर है, या जिस कंपनी में काम करते हैं उसका डर है। परमेश्वर का कोई डर नहीं। लेकिन यदि आप परमेश्वर से डरोगे, उसके अधीनता में रहोगे, उससे प्रेम रखोगे, तो वो आपके लिए सब कुछ करेगा, बंद दरवाजों को भी खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे पिंकी बहन गवाही दे रही थी ना, ये डरी हुई थी, फ्राइडे में ही तो कह रही थी वो ऐसा करता है वैसा करता है, लेकिन जब भरोसा रखोगे तो वो हर एक मुंह को बंद रखने की शक्ति रखता है। उसके पास है, हर रोग मिटाने की सामर्थ्य है, हर मुंह बंद करने की सामर्थ्य उसके पास। वो जिसे आज्ञा देगा वो करेगा। लिखा है कि वह तुझे, तेरे लिए स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तेरी रक्षा करें। अब से लेके सर्वदा तक के लिए कहा है, पार्ट टाइम के लिए नहीं कहा उसने। सर्वदा हमारी रक्षा करेंगे, वो स्वर्गदूत ही उसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन हम भरोसा रखें, वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, और अपने बोझ को, जो हमारे हृदय में वो पत्थर रखा है, उस पत्थर को लुढ़काने के लिए परमेश्वर को स्मरण करें। लूका में आएंगे, कुछ नई चीज सीखेंगे। हाँ, 24 को पढ़ेंगे, उसमें कुछ नई चीज बताता है। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उस सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने सुगंधित द्रव्य लेकर कब्र पर जा रही हैं, जैसा परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखा है और जैसा लोग करते थे। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में यूसुफ को देखते हैं, याकूब को देखते हैं, अय्यूब को देखते हैं। इनके उदाहरण हमारे लिए हैं, जब ये परमेश्वर के राज्य में गए, जब ये इनकी मृत्यु हुई, तो इनके शरीरों में भी सुगंधित द्रव्य को रखा गया। और उसी रीति के अनुसार ये लोग भी यीशु मसीह के पास जा रहे हैं, सुगंधित द्रव्य को लेकर, कि वहां उसे रखें। लेकिन वो आश्चर्यचकित होंगे, आश्चर्य होगा उन्हें कि कैसे होगा सब कुछ। आगे पढ़ेंगे। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़काया हुआ पाया। जब वे इस बात से भी चकित हो रही थी, तो देखा दो पुरुष झलकते वस्त्रों में पहने हुए उनसे पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवित को मरे हुए से में क्यों ढूंढती हो? हाँ, बस उसने कहा, दो स्वर्गदूत देखे उन्होंने। मरकुस में हम पढ़ रहे हैं, एक स्वर्गदूत वहां संदेश देने के लिए छोड़ा गया, और यहाँ देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि मुर्दे में क्यों ढूंढ रहे हो जीवित व्यक्ति को। वो आश्चर्यचकित हो गए कि पहले से ही पत्थर लुढ़का हुआ है, और उनकी चिंता थी पत्थर कौन हटाएगा। लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए पहले से ही रास्ता तैयार कर रखा था। आपके और हमारे लिए भी करेगा, जब हम उसके भय में चलेंगे, उसकी अधीनता में चलेंगे, उसकी शांति हमारे हृदय में होगी, उस पर हमारा पूरा भरोसा होगा। और जब हम हर हृदय रूपी पत्थर के बोझ को हम परमेश्वर को बताएंगे। जब आप प्रार्थना करो, जिस समय भी आपको समय मिले,
परमेश्वर को अपना बोझ दो, उसे बताओ अपने दिल का हाल, क्या आपकी चिंता है, क्या परेशानी है। एक दूसरे के सामने मत रो। एक दूसरे के सामने रोने से अच्छा है कि परमेश्वर के पास जाकर रो। चेले हम देख रहे हैं यहाँ, कोई चेला यीशु मसीह के साथ नहीं था उस समय जब उसे क्रूसिफाइड किया जा रहा था। सब तितर बितर हो गए थे, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम छोड़ दोगे मुझे, अकेला छोड़ दोगे। वही पतरस जो यीशु मसीह को 3 बार इनकार कर चुका था, वो भी भोर के समय में, हम आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, दौड़ कर गया और उसने वहां जाकर देखा कि कब्र खाली है। वो वापस निराश होकर लौट आया। पतरस भूल गया था उस बात को, चेले भूल गए थे उस बात को कि उसने कहा था मैं तुम्हें मिलूंगा। वो रास्ते में 2 लोगों पर अपने आप को प्रकट करना चाहता था, लेकिन उनकी आंखों को बंद कर दिया था। मरियम को देखा, मरियम से कहा तू मुझे मत छू, क्योंकि मैं पिता के पास अभी नहीं गया। यानी संसार के लोगों के अंदर अपवित्रताई होती है। यशा नबी 6 अध्याय में लिखा है, मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। अशुद्धता हमारे अंदर भरी है। परमेश्वर का पुत्र क्रूस पर चढ़ा, 7 वाणी हमें सुनाई और आज के दिन मुर्दों में से जी उठा और संदेश देकर गया। हमारी कब्रों पर भी जो हम जिंदे कब्र बनाए बैठे हैं, अपने हृदयों में यीशु मसीह को जगह नहीं दे रहे हैं और अपने संसारिक कामों में, संसारिक चीज़ों में लगे हैं, उन्हें छोड़ने के लिए परमेश्वर हमें संदेश देता है। गीत हम गा रहे थे, खाली कर दिया उसने अपने आप को, शून्य बना दिया। क्या हम अपने आप को खाली करते हैं? लिखा है कि जब हम नीति वचन पढ़ेंगे कि पवित्र वो बुद्धि कहती है कि मैं तुझे अपने लिए उंडेल दूंगी। क्या हमने अपने हृदयों को, अपने आप को परमेश्वर के लिए उंडेल दिया है, खाली कर दिया है, ताकि परमेश्वर उसे भर दे अपनी दया से, अपने प्रेम से, अपने अनुग्रह से, अपने विश्वास से, अपने चाल चलन से भर दे। क्योंकि जैसा उसका स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। यदि नहीं है तो हम वचन के सुनने वाले हैं, उस पर चलने वाले नहीं हैं। आज के दिन पूरे संसार में देख रहे हैं उसका उत्सव मना रहे हैं, लेकिन अपने हृदयों में कितने लोग उसे जगह दे रहे हैं? कितने लोग उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं जो वो आवाज दे रहा है? प्रेरितों के काम में लिखा है कि मन फिराओ, लौट आओ, ताकि तुम्हारे पाप मिटा दिए जाए। अवसर दे रहा है वो, लेकिन मनुष्य उस अवसर को बहुमूल्य नहीं समझ रहे। इफिसियों की पत्री में लिखा है, जो अवसर को बहुमूल्य नहीं समझता वो फिर किसी काम का नहीं है। अवसर को बहुमूल्य समझो। समय निकट आ गया है, परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। वो बार बार हमें जगा रहा है। सोए हुओं को, जैसे चेलों को उसने 3 बार आके जगाया और तीनों बार चेले सोते पाए। आप और हम भी उसी तरह हमें परमेश्वर जगा रहा है कि उठो, प्रार्थना करो, संगति करो, वचन को पढ़ो, उसकी आज्ञाओं को मानो, उसके साथ चलो। क्या हम भी उन तीनों चेलों की तरह सो रहे हैं, भारी नींद में पड़े हैं? फिर यीशु मसीह कहेगा अब खत्म हुआ सब, अब वो आएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का